नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जब से इंसानी दुनिया में कदम रखा है, चारों ओर इससे होने वाले फायदे और नुकसानों की चर्चा हो रही है। चैट जीपीटी, जेमिनाई और कोपायलट जैसे पॉपुलर एआई बेस्ड एप्लीकेशंस नित नए अपडेट्स के साथ लोगों को हैरान कर रहे हैं। हमने भी हाल ही में किशोरदा के कुछ इमेजेस के साथ नए जिबली ट्रेंड को शेयर किया था। इसी कड़ी में एक लेटेस्ट एआई एप्लीकेशन ग्रॉक इन दिनों काफी चर्चा में है, जिसे दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क की कंपनी ने बनाया है। कहा जा रहा है कि ग्रॉक ऐसा पहला एआई एप्लीकेशन है जो इंसानी सोच के काफी करीब है और ये बिल्कुल इंसानी भाषा में जवाब देता है। जब हमने ग्रॉक से लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार यानी किशोरदा के बारे में सवाल पूछे तो उसने कई चौंकाने वाले जवाब दिए, जिन्हें सुनकर हम खुद हैरान रह गए। तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, ग्रॉक से हमारा पहला सवाल था कि अगर किशोर कुमार आज जिंदा होते तो नए जमाने के म्यूजिक और बॉलीवुड में कैसे ढलते। तो ग्रॉक ने जवाब दिया, किशोर कुमार का गायन शास्त्रीय और पाश्चात्य दोनों प्रभावों से समृद्ध था। आज के बॉलीवुड में इलेक्ट्रॉनिक बीट्स, ऑटो ट्यून और ग्लोबल फ्यूजन का चलन है। वे शायद इन एलिमेंट्स को अपनी शैली में मिलाते, जैसे ए आर रहमान या विशाल शेखर के साथ काम करके कुछ प्रयोगात्मक ट्रैक बनाते। उनकी मजेदार और ऊर्जावान शैली को देखते हुए वे पार्टी सॉन्ग्स या डांस नंबर्स में भी कमाल कर सकते थे, जैसे लुंगी डांस या बदतमीज दिल टाइप के गाने। हमारा दूसरा सवाल था, आज के दौर में कौन सा बॉलीवुड गायक किशोर कुमार का सबसे करीबी रूहानी उत्तराधिकारी हो सकता है और क्यों। ग्रॉक का उत्तर था, आज के दौर में अगर किसी बॉलीवुड गायक को किशोर कुमार का रूहानी उत्तराधिकारी मानना हो तो अरिजीत सिंह सबसे करीबी नाम लगता है। इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं। किशोर कुमार हर तरह के गीत गाने में माहिर थे, रोमांटिक, दुखद, मस्ती भरे या हल्के फुल्के गीत। अरिजीत भी ऐसा ही करते हैं। किशोर की आवाज में एक सहजता और कच्चापन था जो सुनने वाले को बांध लेता था। अरिजीत की आवाज में भी वो नेचुरल टोन और इमोशनल रॉनेस है जो ऑटोट्यून के जमाने में भी उन्हें अलग बनाता है। उनकी गायकी में तकनीक से ज्यादा आत्मा नजर आती है, जैसा किशोर के साथ था। हमारा अगला सवाल था, अगर किशोर कुमार को एक इंटरनेशनल लेवल पर पेश किया जाता तो वे वर्ल्ड म्यूजिक इंडस्ट्री में छा जाते, माइकल जैक्सन या बीटल्स की तरह ग्लोबल आइकन बन सकते थे। हाँ, वे छा सकते थे। किशोर कुमार की आवाज में एक ऐसी भावनात्मक गहराई और सहजता थी जो भाषाओं की सीमा से परे थी। ये शाम मस्तानी या पल पल दिल के पास जैसे गानों की मेलोडी और इनका इमोशन गैर हिंदी भाषी लोगों को भी छू सकता था। इसके अलावा वर्सिटैलिटी, स्टेज प्रेजेंस और फ्यूजन की संभावना भी उन्हें एक ग्लोबल आर्टिस्ट बना सकती थी। हमारा अगला सवाल था, क्या किशोर कुमार आज तक के सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। इस क्वेश्चन का एक डिप्लोमेटिक जवाब देते हुए ग्रॉक हमें बताता है, किशोर कुमार को सर्वश्रेष्ठ गायक मानना एक ऐसा सवाल है जो व्यक्तिगत पसंद या संगीत के मापदंड और संदर्भ पर निर्भर करता है। किशोर कुमार निसंदेह अब तक के सबसे महान गायकों में से एक हैं। उनकी आवाज, स्टाइल और प्रभाव बेमिसाल हैं, लेकिन किसी एक गायक को सर्वश्रेष्ठ कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि ये आपकी परिभाषा पर टिका है। अगर आप भावना, सहजता और बॉलीवुड के लिहाज से देखें तो हाँ, वे टॉप पर हैं, पर अगर तकनीक, ग्लोबल रीच या व्यापकता देखें तो दूसरों से तुलना की जा सकती है। ग्रॉक से हमारा अगला सवाल था, अगर आपको किशोर कुमार के जीवन पर एक फिल्म बनानी हो तो उसका टाइटल क्या होगा और उसमें कौन सा एक्टर उनका रोल निभा सकता है। ग्रॉक ने जवाब दिया, किशोर एक साथ मस्त मौला, भावुक, अनप्रिडिक्टेबल, सनकी स्वभाव वाले रहस्यमय व्यक्ति थे, तो फिल्म का नाम और एक्टर दोनों में वो जादू झलकना चाहिए। इस फिल्म का टाइटल जिंदगी का जादूगर हो सकता है, क्योंकि किशोर कुमार ने अपनी गायकी और जिंदगी से हर पल को जादुई बनाया। किशोर कुमार का रोल निभाने के लिए एक ऐसे एक्टर की जरूरत है जो उनकी एनर्जी, कॉमिक टाइमिंग और भावनात्मक गहराई को स्क्रीन पर ला सके। मेरे हिसाब से ये नाम फिट हो सकते हैं: रणबीर कपूर, आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव।
लेकिन मेरा फाइनल चॉइस है कि रणबीर कपूर जिंदगी का जादूगर में किशोर का रोल निभाएं। रणबीर का नेचुरल स्वैग, इमोशनल रेंज और स्टार पावर किशोर की लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी को स्क्रीन पर ले आएगा। फिल्म में उनके बचपन से लेकर स्टारडम, उनकी शादियों, सन की स्वभाव जैसे कि पेड़ों से बात करना और अंत तक का सफर दिखाया जा सकता है, संगीत और कॉमेडी के साथ। ग्रॉक से हमारा अगला सवाल था, कौन सा पुराने दौर का गायक आज की पीढ़ी में सबसे ज्यादा पॉपुलर है? ग्रॉक का जवाब था, आज की पीढ़ी में पुराने दौर के गायकों की लोकप्रियता को ईमानदारी से आंकना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये व्यक्तिगत पसंद, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रिमिक्स कल्चर पर निर्भर करता है। फिर भी अगर हम आज की जनरेशन के बीच पुराने गायकों की बात करें तो किशोर कुमार का नाम सबसे ऊपर आता है। इसका कारण उनकी कालातीत अपील और आज के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता है। आइए इसे डिटेल में देखें। मेरे सपनों की रानी, पल पल दिल के पास, ये शाम मस्तानी और जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये गीत आज भी प्लेलिस्ट में हैं। ये गीत रोमांस, मस्ती और जिंदादिली का ऐसा मिश्रण है जो आज की पीढ़ी को भी छूता है। उनके गानों को बार बार रिमिक्स किया जाता है, खाई के पान बना रसवाला से लेकर आदमी जो कहता है तक। इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक और यूट्यूब पर उनके गानों का इस्तेमाल बहुत होता है। नए कलाकार उनके गानों को कवर करते हैं जिससे उनकी पहुंच बढ़ती है। ईमानदारी से कहूं तो किशोर कुमार आज की पीढ़ी में पुराने दौर के सबसे लोकप्रिय गायक हैं। उनकी वाइब, जो मज़े, आज़ादी और भावनाओं का कॉकटेल है, आज के युवाओं से मेल खाती है। रफ़ी, लता और मुकेश जैसे दिग्गज अपने आप में महान हैं, लेकिन किशोर का जादू आज की तेज, एनर्जेटिक और इमोशनल पीढ़ी के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता है। हमारा अगला सवाल था, क्या किशोर कुमार आज तक के बेस्ट मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं? इस प्रश्न का ग्रॉक ने थोड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया, जो कुछ इस तरह था, अगर हम मल्टी टैलेंट को इस तरह मापें, गायकी, अभिनय, संगीत निर्देशन, फिल्म डायरेक्शन और प्रोडक्शन, तो किशोर कुमार सचमुच एक अनोखे आर्टिस्ट थे। माइकल जैक्सन का डांस और ग्लोबल स्टारडम उन्हें अलग श्रेणी में रखता है, लेकिन किशोर ने ज़्यादा क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी। चार्ली चैपलिन की क्रिएटिविटी गजब थी, पर गायकी की कमी और अभिनय का सीमित दायरा उन्हें किशोर से पीछे रखता है। अगर आप मल्टी टैलेंट का मतलब कई क्षेत्रों में मास्टरी माने, तो किशोर कुमार आज तक के बेस्ट मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हो सकते हैं, खासकर बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा के संदर्भ में। उनकी गायकी का जादू, अभिनय की रेंज और फिल्म मेकिंग का योगदान उन्हें एक ऐसी शख्सियत बनाता है जिसका मुकाबला करना मुश्किल है। माइकल और चार्ली अपने अपने क्षेत्रों में लाजवाब थे, पर किशोर का ऑलराउंड पैकेज वाकई बेमिसाल था। मुझे लगता है मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। तो दोस्तों, बेशक ग्रोक एआई ने अपने सटीक विश्लेषण और हाजिर जवाबी से दिल जीत लिया। फ्रेंड्स, किशोर दा एक लेजेंड थे और उनकी महानता किसी भी व्यक्ति या टेक्नोलॉजी के वैलिडेशन से ऊपर है। पर जिस तरह इस एआई ऐप ने भी आम धारणा से सहमत होकर किशोर दा के जादू और उनके ऑरा को एक्सेप्ट किया है, वो काबिले तारीफ है। दोस्तों, आपको ग्रॉक एआई के जवाब कैसे लगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और दिलचस्प और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।